तो चलिए देखते हैं 4 नंबर का सवाल। पिछले क्लास में यानी कि पिछले वीडियो में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल हम लोगों ने देख लिया है। 4 नंबर देखते हैं। सेम वही इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है हम लोग को? इसको इसमें कौन सा इसमें मान रखें एक्स का जिससे वो जीरो बन जाए। इसका हमको एक्स का मान निकालना होगा। इसके लिए सबसे पहले एक्स का मान कैसे निकालेंगे हम? तो 3x - 2 इक्वल टू जीरो मान लेंगे। इसको हम जीरो मान लेंगे एक्स का मान निकालने के लिए। अब इसको हम जीरो मान के हम यहाँ से एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो आप लिखे 3x इक्वल टू 2 यहाँ पे है, इधर जाएगा 2 बन जाएगा, +2 बन जाएगा, -2 है तो। अब यहाँ पे x इक्वल टू 2/3, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। आ गया। अब हम ये हमारा आंसर है। अब हम इस वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं, ये x का जो वैल्यू है इसमें हम x की जगह पे रखते हैं तो ये हमको हमारा जीरो आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को अगर इसमें रखते हैं तो ये हमारा जीरो आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं जीरो आता है या नहीं आता है। ठीक है, देखिए क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x - 2 यही है। पी इंटू एक्स की जगह पे क्या रखना है? 2/3 रखना है। इधर 3 × 2/3 - 2। ठीक है, अब x 3 3 कट जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू जीरो। आ गया जीरो। ये हमारा क्या है? शून्यक है। ठीक है, तो देखते हैं आप 5वां सवाल देख लेते हैं क्या है 5वां सवाल में। पी एक्स इक्वल टू 3x है। 6 नंबर का सवाल में है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यही है। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। वही बोल रहा है शून्य की ज्ञात करना है। एक्स का वैल्यू क्या रखें इसमें जो ये जीरो बन जाए। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस एक्स का मान हमको क्या करना है, एक्स का मान प्रूफ कर निकाल लेना है। एक्स का मान क्या आएगा जो इसमें रखने पे जीरो आ जाएगा। सेम पिछले वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, 3x सॉल्व करते हैं। 3x इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे अगर तो यह 0/3 हो जाएगा, होगा। और किसी भी चीज़ में कोई किसी भी चीज़ से जीरो में भाग देते हैं तो जीरो ही होता है। ये बन गया हमारा जीरो। एक्स का मान क्या आ गया? जीरो। ठीक है, ये हमारा जीरो। अब मान लीजिए जीरो को इसमें रखेंगे तो ऑटोमेटिक जीरो बन ही जाएगा। प्रूफ कर लेते हैं एक बार। ये जीरो इक्वल टू 3 × 0 बन गया जीरो। ये हमारा क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो हमारा क्या है? शून्यक है। इसका शून्यक क्या बनेगा? जीरो बनेगा। इस टाइप से इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ देखिए एक्स था, सब में एक्स था। वहाँ ए एक्स है। यहाँ पे कोई नंबर होता था, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, वहाँ पे ए दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम काम करेंगे। तो एक्स का वैल्यू इसमें भी निकालना है हमको। एक्स का पहले उसके लिए मान निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है कि ए का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते हैं। ये हमारे पास कंडीशन है, ए का वैल्यू हम जीरो नहीं ले सकते हैं। जीरो के जीरो को छोड़कर और कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए हमको एक्स का वैल्यू निकालना पहले। एक्स कैसे निकालेंगे? फिर इसको जीरो मान लेते हैं जो भी हमारे पास है। ए एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे? जीरो। तो एक्स बराबर क्या निकलेगा? ए इस साइड जाएगा, 0/ए बनेगा। बनेगा। अब जीरो में ए से डिवाइड देंगे, बी से देंगे, सी से देंगे, 1 से देंगे, 2 से देंगे, 3 से देंगे, 500 से देंगे, जीरो ही आएगा। तो एक्स का मान क्या निकल गया हमारा? जीरो निकल गया। ठीक है, एक्स का मान क्या निकल गया? जीरो निकल गया। अब हम इस इक्वेशन में एक्स का मान जीरो लिखते हैं। एक्स का मान क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो एक्स का जगह पे जीरो इक्वल टू ए गुना जीरो, जीरो बनेगा। ठीक है, जीरो ही बन जाएगा। तो ये अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ए बराबर जीरो समझ में नहीं आया होगा बहुत से लोग को। इसका मतलब ये है कि हम जीरो को एक कोई ऐसा नंबर है, कोई नंबर हो सकता है, कोई संख्या हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता है वो। तो हम मान लीजिए यहाँ पे एक्स की जगह पे हम एक मानते हैं। एक्स की जगह पे क्या मानते हैं? एक एक मानते हैं। तो यहाँ पे सॉरी, एक्स की जगह पे नहीं, ए की जगह पे हम एक मान लेते हैं। मान लीजिए जीरो तो मानना नहीं है, हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो एक्स इक्वल टू 0/1 लिखेंगे। 0/1 लिखेंगे, फिर भी तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा। एक्स ए की जगह हम मान लीजिए 5 मान लेते हैं, तो फिर 0/5 फिर भी जीरो ही आएगा। हम कुछ भी माने हमारा आंसर जीरो ही आएगा। अगर हम जीरो, अब मान लीजिए यहाँ क्यों बोला गया, कोई कारण होगा जीरो नहीं मानना है, ऐसे थोड़ी बोल दिया होगा जीरो नहीं मानना है, कोई कारण होगा जीरो नहीं मानना है। ठीक है, या एक ये भी लिख सकता था कि ए को एक नहीं मानना है, ये भी लिख सकता था ये, लेकिन क्या लिखा है? जीरो नहीं मानना है। कोई रीजन रीजन होगा। अब हम देखिए एक क्यों नहीं मानना है जीरो को।
ए को जीरो क्यों नहीं मानना है। अब जैसे कि ए एक्स इक्वल टू जीरो है, अब मान लीजिए हम ए बराबर जीरो मान लेते हैं, ए बराबर हम क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू जीरो बट्टे, यहाँ जीरो है, ए का वैल्यू हम जीरो माने हैं, तो यहाँ जीरो बट्टे जीरो हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, थोड़ा सा और समझाते हैं बढ़िया से, उसको छोड़िए, इसमें आते हैं, सिर्फ इसमें आते हैं। एक्स यहाँ क्या निकला हमारा, जीरो निकला, एक्स इक्वल टू क्या निकला है, जीरो निकला है, निकला है। अब हमको इसमें जीरो, इसका मान निकालना है हमको, एक्स का मान यहाँ पे जीरो रखना है, ठीक है। तो पी जीरो इक्वल टू ए एक्स, पी ए का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो, फिर भी जीरो आ गया। लेकिन अगर यहाँ से हम यहाँ पे अगर हम, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मान जीरो था, यहाँ पे इसको भी मान लीजिए जीरो मानेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन अगर यहाँ पे हम जीरो मानते ए को, तो एक्स का मान जीरो बट्टे जीरो हो जाता, होता ना, यहाँ पे हम ए को जीरो मान लेते हैं तो एक्स का मान जीरो बट्टे जीरो होता है, और जीरो बट्टे जीरो मतलब इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे हम ए का मान जीरो नहीं मान सकते, इधर मान सकते हैं, इधर मानना भी नहीं है हमको, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे हम एक्स का मान, ए का मान जीरो नहीं मान सकते। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।